हेलो फ्रेंड, टीचमेट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, जो 7वें चरण में शिक्षक नियुक्ति होने वाली है उसमें बीपीएससी के माध्यम से, सुपर टेट के माध्यम से आपको नियुक्ति होगी। तो उसके लिए अब आपके पास काफ़ी कम समय बचा है, क्योंकि ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि यह परीक्षा जून तक हो जाए। अगर थोड़ा सा डिले भी होता है तो ये आपको जुलाई अगस्त तक ये एग्ज़ाम हो सकती है। तो अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी और एग्ज़ाम में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो किसी भी तैयारी को अच्छे तरीके से करने के लिए उससे संबंधित बुक को और उसमें क्या सिलेबस है ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो आपको पता है कि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 2 पार्ट में होगा, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपको सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें जीके, जीएस, मैथ, साइंस, हो सकता है कुछ रीजनिंग, ये सब आपको आएंगे। और दूसरे पार्ट में जो है वो टीचिंग पेडागोजी और साथ ही साथ आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक के क्वेश्चन होंगे। जैसे अगर आप 1 to 5 के लिए भरेंगे, पीआरटी के लिए भरेंगे, तो इसमें आपको पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप 6 to 8 के लिए भरेंगे, जैसे कि आप सोशल साइंस से अगर भरेंगे या फिर साइंस से भरेंगे, साइंस मैथ के लिए भरेंगे या लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए भरेंगे, तो उसके लिए आपको आपके सब्जेक्ट से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपको इसको ध्यान में रखते हुए कुछ बुक का सिलेक्शन करना होगा, ताकि आप उसमें अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस कर सकें। बेहतर तो यही होता है कि हम लोग जो भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं या फिर जो हमारा पाठ्यक्रम है यहाँ पर बिहार में, जो बुक चल रही है, उसको आप अच्छे से पढ़ लें और उसका नोट्स बना करके, क्योंकि एग्ज़ाम में वही सारे प्रश्न आएंगे। लेकिन चूंकि समय कम है, तो अगर आप उस तरीके से जाएंगे तो हो सकता है आप पूरा ना कर पाएँ। इसलिए कुछ बुक आपको सजेस्ट किया जा रहा है। अगर आप उन बुक की हेल्प से प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो काफ़ी आसानी से आप सारी चीज़ों को कवर कर पाएंगे। साथ ही साथ जब सिलेबस आउट हो जाएगा तो हमें और क्लियर पता चल जाएगा कि किन किन चीज़ों को पढ़ना है। तो उसके अकॉर्डिंग भी कई सारे बुक मार्केट में आएंगी, तो फिर हम आपको सजेस्ट करेंगे कि कौन सा बुक बेहतर है और कौन सा प्रैक्टिस सेट हमें बनाना चाहिए। लेकिन तब तक, जब तक ये सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो आप इन चीज़ों को लेकर के अभी अपना प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना समय बिताएंगे आगे चल के उतना ही आपको परेशानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, इसमें 2 पार्ट में जो सिलेबस होने वाला है, उसमें फर्स्ट पार्ट में आपको जीके जीएस के क्वेश्चन आएंगे। और अपने जीके जीएस का जो क्वेश्चन है उसको आप स्पीडी की सहायता से या एडिटोरिया की सहायता से या प्रतियोगिता दर्पण की सहायता से आप उसको पूरा कर सकते हैं। कोई भी मैगजीन जो आपको पसंद हो, जिस पर आपको पहले से भरोसा हो, आप उससे अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रख करके, जिसमें 1 साल का आप वार्षिकी ले लीजिए, मंथली वाइज मत लीजिएगा, बल्कि पूरे 1 साल का लीजिएगा। और इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ आपको लगे उसको आप बार बार रिवाइज करते चलिए, ताकि अच्छे से आपकी तैयारी हो सके। तो इसमें आप देख रहे हैं एडिटोरिया का या फिर स्पीडी का आप इसमें ले सकते हैं। और इसी तरह से बिहार का भी आप 1 ईयर का जो करेंट अफेयर्स है वो कम से कम देख लें। अगर आप बात करें मैथ के लिए, तो मैथ तो या तो आप 6 से लेकर के 8 तक का या 10 तक का मैथ को कवर कर लें, या फिर सीटीईटी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं आप उन सबको प्रिपेयर कर लीजिए। यानी अगर प्रतिदिन आप मान लीजिए 1 साल का क्वेश्चन को भी प्रिपेयर कर लेते हैं, तो धीरे धीरे आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसमें चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, जो 2011 से 22 तक पूछा गया है। और इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको बीपीएससी में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथ के लिमिट के या फिर इंटीग्रेशन के, डिफ्रेंशिएशन के, वो सब इसमें नहीं आएंगे। आपको जो सिलेबस है क्लास 8 तक या 10th तक, उसी के मैथ आएंगे जो आपको सीटीईटी के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप इसकी तैयारी करके अच्छे से एग्ज़ाम में कर सकते हैं। उसी तरह से साइंस की भी तैयारी आप सीटीईटी के प्रीवियस क्वेश्चन से कर सकते हैं, या क्लास 6 से लेकर के 10 तक के साइंस के बुक को पढ़ के कर सकते हैं। कई इसकी समरी भी मिलती है। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनका समरी भी मार्केट में अवेलेबल होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें दिया होता है। आप मैग्रो हिल की बुक ले सकते हैं, जिसमें पूरे साइंस को कवर किया गया है, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। या अगर आपके पास टाइम हो या आपने पहले से पढ़ रखा है, तो आप एक बार फिर से साइंस को रिवीजन कर सकते हैं। आप देख लें कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, उस हिसाब से अपना स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अगर बात करें आप सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस में आप सरोहा पब्लिकेशन की एक बुक आती है, जो आप देख रहे हैं कि सामाजिक अध्ययन और शिक्षा शास्त्र के लिए है।
ये काफ़ी अच्छी बुक है। आप अगर इससे तैयारी करेंगे तो एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा ला सकते हैं। इसमें सीटीटी के 2011 से 21 तक का क्वेश्चन भी कवर किया गया है और एनसीएफ 2005 से संबंधित जो प्रश्न हैं वो भी इसमें डाले गए हैं और क्लास 6, 7, 8 का एनसीईआरटी को भी कवर किया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसको ज़रूर खरीद लें। इसी तरह से अगर आप 1 to 5 के लिए पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको पर्यावरण अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए आप चाहे तो सरोहा पब्लिकेशन की जो बुक है इसमें क्लास 3rd से लेके 8 तक के पर्यावरण को कवर किया गया है, तो आप उसको ले सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसको ज़रूर एक बार पढ़ें और इसमें सारा टू द पॉइंट दिया हुआ है। मैंने खुद इसे परचेज किया हुआ है इसलिए आपको रिव्यू बता रहा हूँ। ये अच्छी बुक है, आप इसको खरीद लें। थोड़ा महंगा आपको लगेगा लेकिन ये बुक काफ़ी अच्छा है। उसी तरह से अगर आप पार्ट 2 की बात करें, यानी जिसमें शैक्षणिक मनोविज्ञान या फिर चाइल्ड पेडागोजी से क्वेश्चन होता है सीडीपी का, उसके लिए ये बुक काफ़ी बेस्ट है। सरोहा पब्लिकेशन का ही 1 सेकेंड आप इसको खरीद लीजिए। 500 के लगभग में बुक आपको मिल जाएगी फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। और इन सब बुक की सहायता से अगर आप अभी से प्रिपरेशन शुरू कर देंगे और चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे तो आने वाले टाइम में आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और जब आप देखेंगे कि जो सिलेबस में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी सब से रिलेटेड होगा, ऐसा नहीं कि उसमें कोई अलग चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि जो टॉपिक होता है वो सभी जगह एक ही होता है। इसलिए आप उसी में कुछ टॉपिक छोड़ दिया जाता है, कुछ ऐड कर दिया जाता है। तो बेसिक जो टॉपिक है वो आप तैयार करके रखें ताकि जब आपके पास सिलेबस आ जाए तो आप अन्य जो टॉपिक है उस पर ज़्यादा फोकस कर सकें। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। होप कि आपको पसंद आया हो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आप हमें कमेंट में बताएं कि आप किस तरह का और वीडियो चाहते हैं और किन किन चीज़ों पे हम आपकी तैयारी करवा सकते हैं, किन चीज़ों में आपको ज़्यादा मदद की ज़रूरत पड़ रही है, आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।